वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी ऑपरेशन थिएटर की क्लास में एक नया टॉपिक। आज हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के वर्क के बारे में जानेंगे कि आखिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ओटी के अंदर क्या क्या वर्क करता है। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिसमें आपको डेली आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के वर्क के बारे में। देखिए, जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है ना, उसे ऑपरेशन थिएटर को, पूरे ऑपरेशन थिएटर को ही संभालना होता है। मतलब उसका ऑपरेशन थिएटर का जितना भी कार्यभार होता है वो ओटी टेक्नीशियन के ही ऊपर होता है। ओटी टेक्नीशियन ही वहाँ की मशीनों की केयर एंड मेंटेनेंस करता है, ऑपरेशन की प्रिपरेशन करता है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन वही करता है, पोस्ट ऑपरेटिव प्रिपरेशन वही करता है। मतलब ऑपरेशन थिएटर में जितने भी वर्क होते हैं वो एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ही करता है। तो उसमें से ही आज हम एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का वर्क देखने जा रहे हैं, केयर एंड मेंटेनेंस। केयर एंड मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि ओटी रूम के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है वो मशीनों का केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम देखते हैं। आपके जो ओटी टेक्नीशियन का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के कार्य बताइए। तो उसमें से आज हम एक इम्पॉर्टेंट कार्य देखने जा रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ओटी के अंदर अवेलेबल मशीनों का कैसे केयर एंड उनको मेंटेनेंस करके रखता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो सबसे फर्स्ट मशीन होती है ओटी रूम के अंदर वो होती है सक्शन मशीन। अब ये सक्शन मशीन क्या कहलाती है? तो ये जो सक्शन मशीन होती है ये ऑपरेशन थिएटर रूम का बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। ये जो मशीन होती है ये हमेशा ओटी रूम में दो अवेलेबल होती है। और ये जो सक्शन मशीन होती है स्टूडेंट, ये कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। अब इस मशीन का वर्क क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट की सर्जरी की जाती है। सर्जरी के दौरान जितना भी वेस्ट फ्लूइड निकलता है उस वेस्ट फ्लूइड को शक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सक्शन मशीन का यूज किया जाता है। अब इस सक्शन मशीन का केयर एंड मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? तो देखिए, ये जो मशीन होती है सर्जरी के पहले जो ओटी टेक्नीशियन होता है वो सर्जरी के पहले इस मशीन को चेक करता है कि ये मशीन चालू है कि नहीं, मशीन का वायर कटा फटा तो नहीं है, मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मशीन के जार कैसे हैं, मशीन का ट्यूब ठीक है कि नहीं। सर्जरी के पहले ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एक बार मशीन को चेक करता है, मशीन को चालू करके देखता है मशीन सही है या नहीं, मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो यही होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। सक्शन मशीन की केयर ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन करता है। सर्जरी के बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ही मशीन के वायर निकाल के देन मशीन को सही तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्थित करके रखता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट मशीन देखते हैं, ओटी में यूज की जाने वाली इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन। अब ये इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन क्या कहलाती है? तो देखिए स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन होती है इसका रोल ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मशीन होती है ये इस मशीन का यूज कट एंड कोगुलेट करने के लिए किया जाता है। अब कट एंड कोगुलेट क्या कहलाता है? तो देखिए स्टूडेंट, सर्जरी के टाइम पे जब सर्जन सर्जरी करते हैं तो ऑपरेटिव पार्ट को कट करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। देन कट करने के बाद जितने भी ब्लीडर्स होते हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लीड करती हैं, उनको कोगुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का यूज किया जाता है। और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। तो इस मशीन को भी केयर एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन करता है। अब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का कैसे केयर एंड मेंटेनेंस करता है? तो पहला काम हमारा क्या होता है कि सर्जरी के पहले एक बार इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन को चेक किया जाता है कि इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन सही तरीके से चल रही है कि नहीं, मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मशीन के वायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मशीन तरीके से काम कर रही है कि नहीं। ये सब काम कौन देखता है? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। देन ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑफ सर्जरी के बाद जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है वो मशीन को व्यवस्थित रूप से रखता है एंड व्यवस्थित रूप से उसके वायर को फोल्ड करके रखता है। उसमें ध्यान
ध्यान रखना चाहिए, जो ओटी टेक्नीशियन होता है उसको हमेशा मशीनों का रख रखाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वही ओटी की मशीनों को क्या करता है, सही तरीके से मशीनों की देख रेख करता है। आता है फ्यूमिगेशन मशीन। अब ये फ्यूमिगेशन मशीन क्या कहलाती है, तो ऑपरेशन थिएटर जो ओटी रूम होता है, ओटी रूम को स्टरलाइज करने के लिए, जहाँ पे सर्जरी की जाती है, जो मेन ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट होता है, उस रूम के फ्लोर एंड वॉल्स, वहाँ पे रखे इक्विपमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए फ्यूमिगेशन मशीन का यूज़ किया जाता है। ये फ्यूमिगेशन मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है ऑपरेशन थिएटर के लिए, क्योंकि ये ओटी रूम का प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन करती है। ठीक है स्टूडेंट, मशीन होती है, इसके लोअर पार्ट में जो सॉल्यूशन होता है, केमिकल सॉल्यूशन, उसे भरा जाता है। देन उससे भरकर ही ऑपरेशन थिएटर रूम का क्या किया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है। हम एक फ्यूमिगेशन मशीन के ऊपर सेपरेट वीडियो डाल देंगे कि आखिर फ्यूमिगेशन मशीन कैसे वर्क करती है, देन फ्यूमिगेशन मशीन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो फ्यूमिगेशन मशीन होती है वो ऑपरेशन थिएटर रूम एंड ऑपरेशन थिएटर वॉल एंड ऑपरेशन थिएटर पूरे एरिया और वहाँ पे जितनी भी मशीनें हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज, उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस हैं उनको ख़त्म करने के लिए फ्यूमिगेशन मशीन ओटी में फ्यूम करती है। और जो ये फ्यूम होता है किसके द्वारा होता है, ये केमिकल सॉल्यूशन के द्वारा किया जाता है। तो अब इस मशीन का केयर एंड मेंटेनेंस और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कैसे करता है, तो सबसे पहले फ्यूमिगेशन करने से पहले हमें मशीन को एक बार चेक कर लेना चाहिए, मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यह मशीन भी किसके द्वारा जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरेट होती है। देन फ्यूमिगेशन करने से पहले हमेशा जो ओटी रूम होता है वहाँ के एसी एंड फैन को ऑफ कर देना चाहिए। मशीन के जितने भी वायर स्विच से कनेक्टेड होते हैं बोर्ड से उन्हें निकाल देना चाहिए। ओटी में जितने भी विंडोज़ एंड जितने भी डोर्स होते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। देन जितने भी मॉनिटर्स होते हैं उनको कवर करके ही फ्यूमिगेशन करना चाहिए। फ्यूमिगेशन करने के बाद जो फ्यूमिगेशन मशीन है उसे सही तरीके से व्यवस्थित करके रख देना चाहिए। और फ्यूमिगेशन मशीन में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को इतना सॉल्यूशन बनाना चाहिए कि मशीन जिसमें जले ना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया फ्यूमिगेशन मशीन का केयर एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोक्लेव मशीन। ये जो ऑटोक्लेव मशीन होती है ये भी ऑपरेशन थिएटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है। ये जो मशीन होती है ये इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन करती है, मतलब ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड वायरस प्रेजेंट है उनको खत्म करने के लिए हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। उस मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव मशीन का यूज करते हैं। तो ऑटोक्लेव मशीन का भी केयर एंड मेंटेनेंस एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ही करता है। उसे उसका ध्यान रखता है, उसके वायरिंग को हमेशा चेक करते रहना है। देन मशीन के पानी को हमेशा चेक करते रहना है, ध्यान देना है कि हमारे किसी भी गलती के कारण मशीन कभी जले ना। तो ये वर्क किसका होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। नेक्स्ट आता है आपका एनेस्थीसिया मशीन। तो ये जो एनेस्थीसिया मशीन होती है ये भी ऑपरेशन थिएटर की बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है और इसका यूज भी सर्जरी के दौरान किया जाता है। अब ये जो एनेस्थीसिया मशीन है इसका यूज पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए किया जाता है, मतलब सर्जरी के पहले जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब बेहोश दिया जाता है, ये एनेस्थेटिक डॉक्टर करते हैं, तो इसमें एनेस्थीसिया मशीन का यूज किया जाता है। पर एनेस्थीसिया मशीन का जो केयर एंड मेंटेनेंस है वो एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन करता है। हमें समय समय पे मशीन के वायर को चेक कर लेना चाहिए, समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर एंड नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर को चेक करते रहना चाहिए, हमेशा गैसेस के फ्लो को चेक करते रहना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि सर्जरी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे आपके ऑक्सीजन सिलेंडर या नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर खाली मिले। ठीक है स्टूडेंट, एनेस्थीसिया मशीन होती है, एनेस्थीसिया मशीन में लैरेंजोस्कोप होते हैं। लैरेंजोस्कोप का यूज किस लिए किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया देते समय एनेस्थेटिक डॉक्टर ईटी ट्यूब डालते समय इस लैरेंजोस्कोप का यूज करते हैं। ये जो लैरेंजोस्कोप होता है इसके ब्लेड्स में बल्ब लगे होते हैं, हमें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं उस ब्लेड्स के बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि ये सारे केयर एंड मेंटेनेंस एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को इसलिए करना होता है क्योंकि सर्जरी के दौरान, ये जो सर्जरी का टाइम होता है जब पेशेंट की सर्जरी की जाती है तो वो एक इमरजेंसी टाइम होता है। उस इमरजेंसी टाइम पे हमारी किसी गलती से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम मशीनों का समय समय पर केयर एंड मेंटेनेंस करते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं, जिसमें मशीन
समय पे जिसमें मशीन ऑपरेशन के दौरान खराब ना हो, जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आज देखा केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन, जिसमें हमने फर्स्ट देखा सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, फ्यूमिगेशन मशीन, ऑटोक्लेव मशीन एंड एनेस्थीसिया मशीन। ठीक है स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यहीं तक। यदि आपको ऑपरेशन थिएटर के नोट्स चाहिए हैं, यदि आप ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे हम आपको नोट्स अवेलेबल कर देंगे और आप हमारे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।